सरकारी बहू की कहानी। गांव की सीता, जिसे हाल ही में सरकारी नौकरी मिली थी, पूरे गांव के लिए गर्व का कारण बन गई थी। उसका विवाह एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। शादी के बाद जब सीता ने अपने ससुराल में कदम रखा, तब से उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि गांव की परंपराओं में और उसके नए जीवन के बीच काफ़ी अंतर था। सीता के ससुराल में महिलाओं की नौकरी को लेकर सही नज़र से नहीं देखा जाता था। उनकी सास कमला देवी ने पहली बार ही कह दिया था, हमारी बहुएं नौकरी नहीं करती, घर संभालना ही उसका काम है। लेकिन सीता ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह नौकरी करेगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और वह अपने सपनों को भी पूरा कर सकेगी। पति मोहन उसका समर्थन करते थे, लेकिन समाज और परिवार के डर से वह खुलकर उसकी मदद नहीं कर पाते थे। एक दिन सीता के ससुराल में गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्ग एक बैठक के लिए आए। बातचीत के दौरान नौकरी करने वाली बहुओं के बारे में चर्चा हुई। मुखिया जी ने कहा, घर की इज्जत बहुओं से ही होती है। नौकरी करने वाली बहुएं परिवार का नाम डुबोती हैं। सीता ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मुखिया जी, घर की इज्जत काम करने से नहीं बल्कि हमारे संस्कारों से होती है। अगर बहुएं बाहर जाकर काम करती हैं और घर भी संभालती हैं तो उसमें गलत क्या है? मुखिया और बाकी लोग चुप हो गए। उसकी सास भी उसकी तरफ घूरते हुए खड़ी थी। तभी मोहन ने पहली बार सबके सामने कहा, सीता सही कह रही है, उसकी नौकरी से हमारा भविष्य बेहतर होगा, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। धीरे धीरे परिवार और समाज की सोच बदलने लगी। सीता ने अपनी काम और मेहनत से यह साबित कर दिया कि नौकरी करने वाली बहुएं भी घर की इज्जत होती हैं और परिवार भी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती हैं। इस तरह सीता ने न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। सीता की नौकरी पर जाने के बाद उसके जीवन में कई बदलाव आए। वह रोज़ सुबह तैयार होकर ऑफिस जाती और शाम को वापस आकर घर के कामों में जुट जाती। शुरू में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव में लोग उसे ताने मारते, सरकारी नौकरी मिली है, अब तो बहू घर की फिक्र नहीं रही। उसकी सास कमला देवी मन ही मन नाराज रहती, लेकिन सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन गांव में सीता के सरकारी विभाग से कुछ अधिकारी आए। वे गांव में महिलाओं को समझा रहे थे कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। लेकिन गांव के अधिकांश महिलाओं जो परंपरागत विचारों में जकड़ी थी, उन योजनाओं का विरोध कर रही थी। सीता ने उन महिलाओं के बीच खड़े होकर कहा, बहनों, जब हम खुद कुछ करने की हिम्मत करेंगे तभी हमारे हालात बदलेंगे। सरकारी योजनाएं हमें मदद करने के लिए है, लेकिन अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इस पर एक महिला ने कहा, लेकिन हमें तो अपने घर और खेतों का काम देखना होता है, बाहर नौकरी करने के लिए समय कहाँ? सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी घर का काम करती हूँ और नौकरी भी। यह सब समय प्रबंधन और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। धीरे धीरे कुछ महिलाओं ने सीता की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। वे जानती थी कि सीता ने नौकरी पाकर न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि घर में भी सभी की देखभाल बखूबी करती है। सीता की मेहनत और प्रबंधन को देखकर गांव की महिलाओं को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सोची। अब सीता का ससुराल धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी सास, जो पहले उसकी नौकरी करने पर नाराज रहती थी, अब उसे देखकर गर्व महसूस करने लगी। एक दिन कमला देवी ने सीता से कहा, बहू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने यह साबित कर दिया कि एक बहू घर भी संभाल सकती है और नौकरी भी। मैंने तुमसे जो कहा था उसे भूल जाओ। यह सुनकर सीता की आंखें नम हो गई। उसे खुशी थी कि उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसका ससुराल उसके साथ खड़ा था। उसने अपनी सास के पैर छूते हुए कहा, माँ, आप
का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। उस दिन से सीता पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन गई। लोग उसकी तारीफ करते और कई बहुएं और लड़कियां उससे मार्गदर्शन लेने के लिए उसके पास आने लगी। अब गांव की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होने लगी और इस बदलाव की जड़ में थी सरकारी बहू सीता।